प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति के एक और महत्वपूर्ण धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब प्रदेश में हुआ था, लेकिन इस्लाम उत्पन्न होने से पूर्व अरब प्रदेश की जो दशा थी, पहले हमें उसे जान लेना आवश्यक है। इस्लाम से पहले भी यहाँ पे दो धर्म पैदा हो चुके थे, उत्पन्न हो चुके थे, जिसमें 1500 ईसा पूर्व में यहूदी धर्म की शुरुआत हुई और प्रथम शताब्दी में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि इस्लाम में भी कुछ-कुछ यहूदी और ईसाई धर्म के तत्व हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कुरान में हमें जिन नबियों के बारे में, जिन पैगंबरों के बारे में लिखा हुआ मिलता है, उसमें से कुछ के बारे में हमें बाइबल आदि इनमें भी प्राप्त होता है। जैसे हजरत मूसा हैं, जिस प्रकार से हम देखते हैं आदम हैं, मोसेस हैं, इन सब का नाम हमें इन सभी ग्रंथों के अंदर प्राप्त होता है। बात करते हैं 7वीं शताब्दी की, क्योंकि यही वो समय था जब इस्लाम आरंभ हुआ। इससे पूर्व, इस्लाम आरंभ होने से पूर्व अरब में कबीलाई संस्कृति थी। बहुत सारे कबीले वहां पर रहते थे। ये पशुपालन करते थे और चूंकि वो एक डेजर्ट एरिया था, तो कृषि बहुत ही कम होती थी। इन लोगों के कारवां चलते थे और ये व्यापार करते थे। व्यापार में हम देखते हैं एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप है अरब के, और ये जो अरब थे, ये इन दोनों के मध्यस्थ के रूप में कार्य करते थे। इनके जो काफिले थे ऊंटों के, वो एक तरफ से माल ले जाकर दूसरी ओर बेच दिया करते थे। इस कबीलाई संस्कृति में पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी और इसमें स्त्री को एक वस्तु की तरह से ये लोग मानते थे। स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब थी और एक ही व्यक्ति के कई सौ, सैकड़ों तक स्त्रियां हो सकती थी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बहुदेववाद था और लगभग 40 से भी ज्यादा प्रकार के देवी देवताओं की पूजा वहां पर की जाती थी। बहुत सारी सामाजिक विकृतियां थीं, जिनमें कन्यावध आदि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त ये जो काफिले थे, वो एक दूसरे पर भी आक्रमण कर दिया करते थे। यानी हम ये कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जो शक्तिशाली है वही वहां पर सब कुछ करने वाला था, कानून बनाने वाला था और उसी की वहां पर चलती थी। ऐसी स्थिति में वहां पर 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मक्का के कुरैशी कबीले के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता अब्दुल्ला जो हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इनके जन्म के बाद ही इनकी माता अमीना की भी मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पहले इन्हें इनके दादा अब्दुल मुतालिब द्वारा संभाला गया, लेकिन कुछ अल्प समय में ही दादा की मृत्यु भी हो गई और ऐसे में अनाथ मोहम्मद साहब का जो पालन पोषण है वो उनके चाचा अबू तालिब द्वारा किया गया। अबू तालिब कारवां चलाते थे, व्यापारी थे और मोहम्मद साहब उन्हीं के साथ निरंतर एक जगह से दूसरी जगह तक इन काफिलों के माध्यम से जाते रहे। और यही कारण रहा, क्योंकि स्थायी रूप से किसी जगह पर नहीं रुक पाए, इसीलिए जो उनकी शिक्षा थी वो उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। हजरत मोहम्मद साहब लेकिन बहुत ही नेक और ईमानदार थे और जब बड़े हुए तो धीरे धीरे सारे लोगों में उनकी धाक जमने लगी थी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने 40 वर्षीय खदीजा नामक एक धनी विधवा के साथ विवाह किया। इससे उनकी जो रोजगार की समस्या थी वो उनकी बिल्कुल खत्म हो गई और वो अपने चिंतन की ओर ध्यान देने लगे। हजरत मोहम्मद साहब की एक पुत्री फातिमा और उनके दामाद का नाम अली भी था। 610 से 612 के बीच हीरा की पहाड़ी पर उन्हें जिब्राइल नामक देवदूत के द्वारा खुदा का संदेश प्राप्त हुआ।
जिब्राइल ने उन्हें बताया कि अल्लाह ही एक देवता है और मोहम्मद साहब यानी वह उसके पैगंबर हैं, उनका संदेश जनता तक पहुंचाने वाले हैं। और इसी संदेश के साथ जिब्राइल ने उन्हें नवीन धर्म जो था इस्लाम, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए सलाह दी। इस प्रकार जिब्राइल से जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जो संदेश प्राप्त हुआ, उसके द्वारा उन्होंने 613 ईस्वी से वो उपदेश जनता को देना आरंभ किया कि अल्लाह एक है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि जब भी कोई नवीन धर्म शुरू होता है, तो जो धर्म प्रवर्तक हैं, उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मोहम्मद साहब भी उनसे अलग नहीं थे। उन्हें भी बहुत समस्याओं, बहुत अवरोधों का सामना करना पड़ा। उन मक्का में स्वयं जो उनके खुद के कबीले के लोग थे, उन्होंने भी उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया और ऐसे में 622 ईस्वी में उन्हें मक्का से मदीना की ओर हिजरत करनी पड़ी, जिसे हम धार्मिक पलायन के रूप में समझ सकते हैं। उन्हें हिजरत करनी पड़ी और यही कारण है कि कालांतर में वो दिन जिस दिन मोहम्मद साहब ने हिज्र किया था, हिजरी संवत का आरंभ माना गया। इसके बाद मोहम्मद साहब ने मदीना में जाकर और वहां के लोगों को इस्लाम की शिक्षा दी। लोगों को उन्होंने समझाया कि भाई अल्लाह एक है, एकेश्वरवाद पर उन्हें रहना चाहिए। ये जो बहुदेववाद है, इन सबको छोड़ देना चाहिए। मूर्ति पूजा आदि उनको छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद जब वहां पर मदीना में कुछ लोगों ने इस्लाम को ग्रहण कर लिया, तो वहां से वो पुनः मक्का की ओर आए। 622 ईस्वी में उन्होंने बद्र में अपने ही कबीले के लोगों के साथ युद्ध किया और मक्का में इस्लाम धर्म को स्थापित किया। इसी युद्ध के द्वारा इस्लाम का जो सैनिक संगठन है, वो आरंभ माना जा सकता है। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का प्रचार किया और 632 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। अब जो उन्होंने धर्म चलाया था, इस्लाम धर्म, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस्लाम धर्म, इस्लाम शब्द जो है वो अरबी भाषा के अस्लामह शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित। इसका एक दूसरा अर्थ भी है जिसे हम शांति से ले सकते हैं। इस धर्म के जो अनुयायी हैं वो मुसलमान कहलाए, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मुसल्लम और ईमान। मुसल्लम का अर्थ होता है पूरा या पक्का, और ईमान का अर्थ है दीन, धर्म। यानी मुसलमान शब्द का अर्थ हुआ वे लोग जो अपने धर्म में पक्का विश्वास रखते हैं या अपने दीन पर पूरा विश्वास रखते हैं। इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताएं भी कही जा सकती हैं, जैसे यहूदी और ईसाई धर्मों की तरह यह भी एक पैगंबरी धर्म है। पैगंबर क्या होते हैं? पैगंबर होते हैं संदेश वाहक, जो देवताओं की इच्छाओं को जनता पर अभिव्यक्त करते हैं। वो उक्तियां देते हैं। इन्हें हम नबी भी कह सकते हैं, रसूल कह सकते हैं। और इनके कार्य क्या होते थे पैगंबरों के, कि ये जो भी ईश्वर या अल्लाह की जो इच्छा है उसे जनसाधारण को बताए, जो नैतिक समस्याएं हैं समाज में उन पर अपने विचार व्यक्त करे, और जो मूर्ति पूजक हैं उनको नर्क का भय दिखाकर मूर्ति पूजा से उन्हें रोके। तो यहूदी और ईसाई धर्म भी इसी बात को मानते हैं, और इस्लाम भी पैगंबरी धर्म है। अल्लाह का संदेश लेकर पैगंबर आए हैं और वो अल्लाह का संदेश जनता को देते हैं। दूसरी विशेषता है इस्लाम की कि ये पलायनवादी धर्म नहीं है। हम देखते हैं चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, भारत के जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म है, ये सब ये मानते हैं कि ये संसार दुख का सागर है और हमें इस दुख से दूर जाना है, यानी संसार से हमें
विरक्त होकर रहना है, हमें संन्यास ले लेना है। लेकिन इस्लाम धर्म पलायन की बात नहीं करता। वो ये मानता है कि इस लोक में भी हमें सुख भोगना है और परलोक में भी सुख भोगने के लिए अच्छे कर्म करने हैं। तो संसार में रहना उनके लिए आवश्यक है, इससे विरक्त होने की बात वो नहीं करते हैं। इसके बाद एक और विशेष बात है इस्लाम की कि ये समानता पर आधारित धर्म है। यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है। यहाँ ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जो उच्च वर्ण वाले हैं या जो अमीर लोग हैं, वो तो मोक्ष के अधिकारी होंगे या वो तो ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन जो निचला वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो वहां पहुंचने की नहीं सोच सकता। या जो इस तरीके की बात जो है कि दोनों में फर्क है, वर्गों में फर्क है, ये बात हमें इस्लाम में नहीं मिलती। यहाँ पूरी तरह से समानता है। आगे आप देखेंगे कि जब नमाज भी पढ़ते हैं, सामूहिक नमाज, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि कोई अमीर आदमी है तो उसे आगे की पंक्ति में जगह दे दी जाए या उसके लिए कोई गद्दे लगा दिए जाएं। नहीं, सभी बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रार्थना करते हैं। तो इस्लाम की एक बहुत अच्छी बात है कि ये समानता पर आधारित धर्म है। इसके अतिरिक्त इस्लाम में विश्वास और श्रद्धा पर बहुत बल दिया गया है। यहाँ तर्क पर कोई स्थान नहीं है। ये माना गया है कि जो कुछ कुरान में लिखा है, जो कुछ मोहम्मद साहब ने कहा है, उसी को विश्वास पूर्वक स्वीकार करना है। और इस्लाम के प्रसार का जो मुख्य साधन रहा, वो थी तलवार। हमने अभी अभी देखा कि 624 में जो बद्र का युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने तलवार के माध्यम से ही मक्का में धर्म स्थापित किया था और वहीं से सैनिक संगठन की शुरुआत हो चुकी थी। और कालांतर में भी इस्लाम का प्रसार हुआ। इसमें अरब से लेकर हम देखते हैं स्पेन तक, उत्तरी अफ्रीका तक, और पूर्व में यदि हम देखें तो भारत और उसके आगे आने वाले और भी जो देश हैं, इतनी दूर तक उसका प्रसार किया गया और सब तलवार के माध्यम से किया गया। अब बात करते हैं हम कि इस्लाम को बताने वाले धर्म शास्त्र कौन से हैं। आपने भारतीय संस्कृति के अन्य धर्म पढ़े हैं और आप जानते हैं कि सनातन धर्म यानी जो वैदिक धर्म है, उसके धर्म शास्त्रों में हम वेद उपनिषदों को लेते हैं। जैन धर्म अपने आगम ग्रंथों को मानता है, बौद्ध धर्म अपने पिटक ग्रंथों को मानता है। उसी प्रकार से इस्लाम के भी धर्म शास्त्र हैं, जिसमें सबसे पहला और सर्वोच्च स्थान दिया गया है कुरान को। इसे अहले किताब कहा गया है, यानी अल्लाह की किताब है, अल्लाह द्वारा लिखी गई है। आपको ध्यान होगा, हम जब वेद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं वेद अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए। ठीक उसी प्रकार कुरान भी अल्लाह की वाणी है, इसे भी किसी ने नहीं लिखा। मोहम्मद साहब ने केवल इसका इल्म प्राप्त किया, इसका इल्हाम हुआ उन्हें और उन्होंने इसे जनता तक पहुंचाया। बीच में वो केवल संदेश वाहक का काम करते हैं। जहां वेदों में हम ऋषियों को कहते हैं, वो भी मंत्र दृष्टा हैं, मंत्र सृष्टा नहीं है, मंत्र दृष्टा हैं, मंत्रों को देखने वाले हैं। मोहम्मद साहब भी यहाँ ईश्वर की वाणी को देखकर, सुनकर और जनता तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये अहले किताब है। इसमें 114 सूरा है। सूरा जो है उसका मतलब होता है अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय में छोटी छोटी सी इकाइयां हैं, जिन्हें आयत कहते हैं। जैसे हम सूक्त और मंत्र कहते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे उन्हें आयत कहा जाता है। जो 114 अध्याय हैं, उसमें 90 अध्याय को छोड़कर बाकी जितने भी अध्याय हैं, वो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से के साथ आरंभ होते हैं। और कुरान में अल्लाह को सृष्टि का निर्माता, सर्वव्यापक, समय समय पर पैगंबर भेजने वाला कहा गया है। कुरान शब्द अरबी भाषा के करियान से बना है, जिसका अर्थ होता है बार बार दोहराना। कुछ कहते हैं कि ये अरबी भाषा के
किरण शब्द से प्रकट हुआ है, जिसका अर्थ होता है समीप। तो अल्लाह के समीप ले जाने वाला ग्रंथ है। लेकिन वो कब ले जाएगा समीप? जब आप उसको बार बार दोहराएंगे। कुरान जो है वो किसी निश्चित समय पर ईश्वर द्वारा नहीं दी गई, बल्कि मोहम्मद साहब जब जब ध्यान लगाते थे तब तब उनके ऊपर आयतें उतरती थी और वो बोलते जाते थे उन्हें, और जो उनके वहां पर शिष्य बैठे होते थे वो उनकी टीपें तैयार कर लिया करते थे। यही कारण है कि आरंभ में कुरान व्यवस्थित नहीं थी। बाद में जब खलीफा होने लगे तो उनमें जो उमर खलीफा हैं उन्होंने इसे व्यवस्थित करना आरंभ किया, और बाद में उस्मान खलीफा जो हैं उन्होंने इसे पूर्ण करने का कार्य किया। कुरान के बाद जो दूसरा धर्मशास्त्र हमें मिलता है उसे सुन्नाह कहते हैं, या उसे हदीस के नाम से भी जाना जाता है। इस हदीस ग्रंथ में मोहम्मद साहब की जो कथनी है, जो कुछ उन्होंने कहा है या जो उनकी करनी है, जो भी उनका कंडक्ट रहा, जो आचार व्यवहार रहा उनका, उनके जो प्रेरणादायक कथानक हैं, वो सब हमें इसमें मिलते हैं। और कुरान जहां जहां पर थोड़ा सा लैग करता है वहां पर हदीस यानी मोहम्मद साहब के जो कार्यकलाप हैं उनसे वहां पर शिक्षा ले ली जाती है। इसके अतिरिक्त एक और धर्मशास्त्र हमें मिलता है जो है इज्मा। इज्मा हदीस के उपरांत आता है और इसे भी स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसमें जितने विविध देश हैं, बहुत सारी जातियों वाले जो देश हैं, उनके जो विचारक हैं, उनके द्वारा तर्क वितर्क या जो भी उनके कानून बनाए जाते हैं, वो कानून उन सबको देखा जाता है और उनमें मतैक्य स्थापित करके फिर इसको काम में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो एक और प्रकार का धर्मशास्त्र आता है वो है कियास, जिसके अंदर कुछ ऐसे सिद्धांत या व्यवहार आते हैं जिनके संदर्भ में जब संदेह होता है तो जो इस्लामी विद्वान हैं वो अपने मत वहां पे प्रकट करते हैं और उनके मतों के द्वारा जो भी निर्णय है वो निर्णय ले लिया जाता है। अब हम अपनी कल की कक्षा में इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।